कि हमने तो चरणों के ही दर्शन किए, इनको काटा है या टूट गए, चरण रह गया था, शरीर को ले गए। इनका कहते हैं कि हीरा का नेत्र है और सतयुग के हैं। इनके दो शेर बताए जाते हैं सतयुग से, इतने बड़े बड़े। कहते हैं उनको ऊंटों की गाड़ियों में बैठा करके ले गए शेरों को। ये लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रजभूमि ठाकुर जी की नित्य लीला स्थली है। यहाँ प्रभु नित्य ही लीला करे हैं और ब्रज 84 कोस में अन्य अन्य जगह ठाकुर जी ने अनेकों प्रकार की लीला करी है। आज हम आपको लेके आए हैं श्रीधाम काम्यवन। ब्रज में 12 वन और 24 उपवनन को वर्णन आवे है, जामे से 5वां वन है काम्यवन। और यहाँ काम्यवन की भूमि ऐसी है जाकू आदि वृंदावन भी कहो जाए। आदि माने पुरानो, पुरानो वृंदावन यही है जहाँ भगवान ने अनेकों लीला करी हैं। और पांडव भी यहाँ आकर के 11 महीना वनवास काट्यो है इस जगह पे आके नहीं है। और यहाँ अनेकों मंदिरन को निर्माण भी पांडवन के माध्यम से भयो। तो आज हम आपको लेके आए हैं ऐसे स्थान पे जो कि अपने आप में बड़ो प्राचीन स्थान है, जाकू पंच पांडव मंदिर कहो जाए। और यहाँ की बड़ी ही सुंदर सी एक लीला है जो यहाँ के पुजारी जी के मुख से हम श्रवण करेंगे। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज श्रीधाम काम्यवन में विराजमान पंच पांडव मंदिर के दर्शनन को। बोलिए राधा रानी की जय। आई बाहर से मैं आपको दर्शन कराऊं। ब्रज विकास ट्रस्ट के माध्यम से यह स्थान को जीर्णोद्धार कराया गया और सौंदर्यीकरण को कार्य कराया गया। बाकी बड़ो ही प्राचीन स्थान है, द्वापर कालीन स्थान है। जब भगवान कृष्ण को अवतार ब्रज में भयो तभी से यह स्थान यहाँ विराजमान है। आइए प्रवेश करते हैं। जय हो। और अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर निज प्रांगण में। मैं यहाँ की शोभा के आपको एक बार दर्शन कराऊं तो बड़ो ही सुंदर और बड़ो ही छोटो सो स्थान है पंच पांडव मंदिर। इन स्थानन की जानकारी भक्तन को नहीं है, या लिए भक्त दर्शन से वंचित रह जाए हैं। तो आप सभी भक्तन से मेरा निवेदन है, जब भी आप ब्रजधाम पधारो तो यहाँ काम्यवन आप पंच पांडव मंदिर के दर्शन के लिए जरूर आए। बड़ो ही परम शांति को स्थान है और बड़ो ही सुंदर स्थान है। आइए अब जानते हैं इस स्थान की महिमा के विषय में और आइए प्रवेश करते हैं पंच पांडव मंदिर के अंदर। प्रथम आप दर्शन को आनंद लो। पांचों पांडव, माता कुंती और द्रौपदी मैया के भी यहाँ दर्शन है। मतलब आपके चरणन में राधे राधे। जय हो भगवान। यहाँ के स्थान की जो सुंदर सी जो लीला है, वह लीला को आप अपना वर्णन अपने श्री मुख से आप करें। जय श्री राधे। कहते हैं कि कामवन पुराने वृंदावन है जो युगों युगों से बसे हुए हैं। जहाँ ये मंदिर पांचों पांडव ऐतिहासिक हैं और पौराणिक हैं। बताए जाते हैं कि ये सतयुग के मंदिर हैं। यहाँ वराह भगवान भी विराजते हैं जो पृथ्वी को सतयुग में लेके आए। तो ये विष्णु के अवतार सतयुग में हुए, तब से ये मंदिर बने हुए हैं। द्वापर युग जब आए तो ये काम्यवन में ऋषि दुर्वासा जी के टीले हैं। बताए जाते हैं भगवान शिव के त्रिशूल पर बसे हुए हैं काशी कामवन। तो ये द्वापर युग में ऋषि दुर्वासा जी का टीला हुआ। द्वापर युग में ही पांडवन को 1 बरस को अज्ञातवास हुआ। तो ये पांचों भाई द्रौपदी सहित काम्यवन में ऋषि दुर्वासा जी के टीले पे आ छुपे जी। यानी कि यहाँ तब से मंदिर पांडव गुफा के नाम से जाने गए। दुर्योधन ने ऋषि दुर्वासा जी को भेज दिया कि गुरुजी कामवन चले जाओ, पांडव छुप रहे हैं और आपके 60,000 शिष्य हैं, शिष्यन को संग ले जाइयो, ये विपत्ति में है, इनसे भोजन प्रसाद के कह बैठ रहोगे तो ये आपकी सेवा नहीं करेंगे, इनको श्राप दे आइयो जिससे कि इनको वनवास और अज्ञातवास दोबारा हो जाए। पांचों भाई द्रौपदी सहित यहाँ विपत्ति में छुपे हुए अचानक यहाँ ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यन को ले आए और बिना निमंत्रण दिए आए और आते ही भोजन प्रसाद की कह बैठे और स्नान को निकल गए। महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि हे भगवान गुरुजी आ गए और इनके साथ में 60,000 शिष्य हैं, भोजन की कह रहे, हम सब भोजन कर चुके। कहते हैं द्रौपदी के पास में अक्षय पात्र हो, जब तक द्रौपदी भोजन न करे
संसार भोजन कर ले, लेकिन ये सब भोजन कर चुके, द्रौपदी भी कर गई, तो पीड़ा हुई कि भगवान आज श्राप निश्चित है, आज गुरु जी श्राप देंगे हमें, इनका भोजन कैसे हो, नारायण रक्षा करें। तुरंत भगवान भी आ गए, माता कुंती उनके साथ में आ गई। प्रभु की ये परीक्षा ही, भगवान आए तो उन्होंने भी भोजन ही मांगो कि द्रौपदी मैं आगो, मुख भूख लगी है, भोजन दे दे। प्रभु कैसी लीला कर रहे हैं, गुरु जी आ गए, शिष्य ने ले आए, वो स्नान को गए, हम सब भोजन कर चुके, अब भोजन प्रसाद कुछ भी नहीं कि द्रौपदी तेरे पात्र में कुछ भोजन शेष है। ठाकुर जी की कृपा, उस अक्षय पात्र में एक चावल का दानो रह गए। भगवान उसे देखा, कहने लगे कि द्रौपदी या तो मैं ही खा लूँ, इससे किसी का भी पेट नहीं भरेगा। भगवान उस चावल के दाने को खा गए। ऋषि दुर्वाचार उनके शिष्य स्नान के बाद लौटे, उनकी भूख प्यास सब पूरी हुई, मन में इतना प्रसन्न हुआ कि जो श्राप को डर हो वो आशीर्वाद में बदल गया। पांडवों ने करीब यहाँ 11 महीने बिताए, शेष महीना फिर यहाँ से विराट नगर को चले गए। जाने से पहले ये चारों युगों की स्थापना कराई, जिनमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और साक्षात कलयुग के भी दर्शन हुए। ये कहते हैं कामवन में पांडवों के महादेव हैं, तो ये वो चारों युगों के दर्शन हुए। इन्हीं की पांडवों ने सेवा की, पूजा की और स्तुति की, पांडवों का धर्म संकट दूर हो। यहाँ से फिर विराट नगर को चले गए। सामने यक्ष कुंड भी है पंडित जी, जहाँ यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ। यहाँ जब ये पांचों पांडव द्रौपदी सहित छुप गए तो इनको प्यास लगी, कहने लगे नकुल सहदेव काफी जोर से प्यास लगी है, कहीं आसपास जल हो तो जल लेकर के आओ। जल की तलाश में नकुल सहदेव को भेज दिया। वहाँ भी भगवान परीक्षा के लिए बैठे हुए, उनको मालूम है कि नकुल सहदेव आएंगे, पांडव जल के लिए जरूर आएंगे। तो उनसे कहा कि नकुल सहदेव यहाँ से जल को नहीं ले सकोगे, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उन्होंने प्यास के लिए जल को स्पर्श कर लिया, लौटे नहीं। जब भीम को बोले कि भीम तुम्हारे भाई नहीं लौटे, जल लेकर के आओ, प्यास लगी है। भीम ने भी जल को स्पर्श कर लिया, वो भी नहीं लौटे। अर्जुन को भेजा, अर्जुन ने भी जल स्पर्श कर लिया, वो भी नहीं लौटे। अंत में युधिष्ठिर महाराज गए कि प्यास लगी है, मेरे तो भाई नहीं लौटे, वो भी वहीं जा पहुंचे। उनसे कही कि युधिष्ठिर तुम्हारा भी यही हाल होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्नों का उत्तर दिया। जब आपसे धर्मराज है वो परीक्षा के लिए बैठे, वहाँ बड़े प्रसन्न हुआ, कहने लगे कि युधिष्ठिर वरदान मांग सकते हो। उन्होंने चारों भाइयों का जीवन दान मांग लिया। पंडित जी ये ब्रज का पौराणिक मंदिर है, पैतृक मंदिर मतलब आपके चरणों में एक निवेदन और है, आगे के जो दर्शन हैं चारों युगन के, जो महादेव जो पांडवन ने यहाँ विराजमान करे, उनके भी आप दर्शन अपने सानिध्य में कराओ, और जो जो यहाँ दर्शन है वो आप अपने सानिध्य में हमें कराओ। ये तो पांडवों के दर्शन है पंडित जी, जिनके साथ में ये सब छोटे रूप में विराज गए। यहाँ से कई प्रतिमा कई बार में चोरों ने चुराई। अच्छा, हाँ जी, ये तो सब बाद का दर्शन हुआ है जी। और बाकी जो कुछ शेष हैं प्राचीन अवस्था में वो उधर विराजमान अभी भी हैं दर्शन के लिए। कुछ शेष हैं, मैं आपको दर्शन और होंगे। मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, हमारे कान्हा की ये गौचारण भूमि रही है काम्यवन, जहाँ लाला दाऊ दादा के संग गौचारण के लिए आवे हैं। वही भाव से यहाँ दोनों भैयान के दर्शन है। वही भाव से छोटे रूम में विराजमान करा दिए। ग्वारिया बन के भैया भगवान ने यहाँ गौ माता को गौचारण करो है, तो दोनों भैयान के भी यहाँ दर्शन है साथ में पांडवन के। आप पंडित जी आइए, अब और भी दर्शन है जो करते हैं भट्ट जी के साथ। ये भी वाराह भगवान पृथ्वी का नया दर्शन हुआ है जी। ये चरण वाराह भगवान के हैं, जो प्राचीन जो विग्रह हो, और ये सतयुग से हैं, यहीं पे विराज रहे। जी। किन्हीं दुष्टों ने, मुसलमानों ने क्या, हमने तो चरणों के ही दर्शन किए, इनको काटा है या टूट गए, चरण रह गया था, शरीर को ले गए। इनका कहते हैं कि हीरा का नेत्र है और सतयुग के हैं। इनके दो शेर बताए जाते हैं सतयुग से, इतने बड़े बड़े। कहते हैं उनको ऊंटों की गाड़ियों में बैठा करके ले गए शेरों को। ये कुछ विग्रह पांडवों के हैं, जिनमें नकुल, सहदेव, अर्जुन, द्रौपदी ये वहाँ पे विराजते थे। जी। तो यहाँ से भी भीम, युधिष्ठिर महाराज, माता कुंती, छठे नारायण भगवान। छठे नारायण भगवान तो जवाहरात के थे, इतने बड़े हैं। वहाँ आड़े में विराजते थे, उनको भी किन्हीं चोरों ने उठा लिया। अस्त्र शस्त्र यहाँ से कुल मिलाकर के कई बार में कई प्रतिमाओं को चोरों ने चुराया। ये अनमोल दर्शन इनका किसी समय में दिखाई होते थे, लेकिन हमारे जीवन में हमने केवल इन अंग भंग चिन्हों के ही दर्शन किए। ठाकुर जी की शक्ति
हमारे ऊपर विराजी, तो ये दर्शन फिर दोबारा से हुए। जी। ये वामन देव हैं, ये त्रेता युग के हैं, ये सतयुग के हैं, और ये सब विग्रह द्वापर युग के हैं। ये जो आप दर्शन कर रहे हो ये वामन देव के हैं, जो त्रेता युग से यहाँ विराजमान है। हाँ, बड़ो ही प्राचीन विग्रह है। और ये जो आप देख रहे हो विग्रह, ये पांडवन के विग्रह हैं, जो कछु ही बचे हैं प्राचीन में थे। अभी जो आपने दर्शन करे वे तो नए हैं, परंतु प्राचीन जो दर्शन है वो ये है। और ये बराहदेव के ये केवल चरण चरण के ही यहाँ दर्शन है। ऊपर की प्रतिमा को खंडित करके नहीं आता था, ये लोग अपने साथ में ले गए और केवल यहाँ चरण के दर्शन रहे। पहले यही विग्रह यहाँ विराजमान हो, जो कालांतर में अब यहाँ विराजमान है, और ये नई प्रतिमा यहाँ भक्तन के दर्शन के लिए उषा विराजमान। मंदिरों में इनका लेख है, सूर्य की पहली किरण भगवान के दर्शन देती है। जी। तो ये उषा, यही किरण पड़ती है पहली, उषा मंदिर है ये, भगवान के भी दर्शन आज भी पड़ती है। ये सूर्य की पहली किरण यही आवेगी। ये उषा मंदिर है जी। सूर्य के पहली किरण भगवान के दर्शन पाएगी। और वो साक्षात विष्णु लक्ष्मी है, ये वराह अवतार सतयुग से हैं ये प्रभु के वराह अवतार के दर्शन, और साथ में भूदेवी विराजमान है। भूदेवी है, धरती माता। ये दर्शन दूसरी जगह ऐसा नहीं हुआ जब है। हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेके नहीं समुद्र में चले गए हो, तो प्रभु ने वराह रूप धारण करके नहीं पुनः पृथ्वी को यहाँ विराजमान करो। ये वही स्वरूप के दर्शन है। बड़ो ही प्राचीन मंदिर है, बड़ो ही प्राचीन स्थान है। और तो भवन कितनी बार बन गए, टूट गए, यार ठाकुर जी नहीं जान सकेंगे। और खूब आताताई को आतंक भी या मंदिर ने झेलो है। महाराज अब वो जो 4 युग वाले जो महादेव हैं उनके भी आप दर्शन कराओ। ये ब्रज के पौराणिक महादेव हैं कामबन के, जो कामबन का दर्शन इन्हीं चारों युगों के दर्शन पाकर के पूरा हो गए, जिनमें ये सतयुग हैं, ये त्रेता युग हैं, ये द्वापर युग हैं, और ये साक्षात कलयुग का दर्शन हुआ है। ये द्वापर युग में इनकी स्थापना भगवान नारायण ने माता कुंती के हाथों कराई। स्वयं ठाकुर जी विराजमान हुए हैं, और माता कुंती को बोले हैं कि भुआ तुम बूढ़ी हो जाओगी, कैसे तीर्थ यात्रा करोगी। भगवान की लीला हुई, उन्होंने समस्त त्रिलोकी नाथ है वो कि आगे कलयुग आएंगे तो यहाँ चारों युगों का वास बसा दिया, और दुआ की है कि पांडवों का धर्म संकट दूर हो जाए। तो ये कितना दर्शन लेना कितना जन्म लेना पड़े सतयुग के लिए कौन ने जानी, लेकिन ठाकुर जी की लीला ऐसी कि कामबन में भगवान नारायण माता कुंती के हाथों चारों युगों के दर्शन करा दिए। ये पौराणिक महादेव है, भगवान ने ये एक ही जगह पर विराजमान कराए। और ब्रज की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान के परपोते जो वज्रनाभ कहलाए, उन्होंने ब्रज की महिमा बढ़ाने के लिए चारों दिशाओं में ब्रज में 4 महादेव विराजमान किए हैं। इसलिए ये हजारों वर्ष उनसे पूर्व की स्थापना है। जी। ये पौराणिक यहाँ पूजा करवे से चारों युग के महादेव की पूजा को पुण्य लाभ जीव को प्राप्त हुए। तो जब भी आप यहाँ आए, जब भी श्री जी कृपा करें, क्योंकि बगैर श्री जी की कृपा के तो कोई ब्रज में आ ही ना सके, तो जब भी श्री जी आपके ऊपर कृपा करें और आप ब्रजधाम पधारो, तो यहाँ दर्शन के लिए जरूर आओ। चारों युगन के महादेव की पूजा को पुण्य लाभ यहाँ एक ही स्थान पर जीव को सहज में ही प्राप्त हो जाए। आइए अब चलते हैं यक्ष सरोवर के दर्शन के लिए, जहाँ यक्षराज ने पांडवों से प्रश्न करे। वो स्थान बड़ो ही दुर्लभ है, बड़ो ही प्राचीन है, आज कैसी अवस्था में है वाकई भी मैं आपको दर्शन कराऊं। अब हम पहुंच गए हैं यक्ष सरोवर पर, आप दर्शन करो। पहले तो ये वही सरोवर है जहाँ पांडवन से प्रश्न पूछे है यक्ष महाराज ने, और जब वो जवाब नहीं दे पाए तो यहीं अचेत है कि नहीं, बेहोश है कि नहीं, यहीं गिर गए। और लास्ट में फिर युधिष्ठिर जी महाराज यहाँ पधारे और उनके यक्ष के अनेकों प्रश्नों को उत्तर युधिष्ठिर महाराज ने दियो। तो युधिष्ठिर महाराज से बड़े प्रसन्न भय यक्ष और कहवे लगे कि युधिष्ठिर मैं तुझे बड़ो प्रसन्न हूं, अगर तुझे कोई वरदान चाहिए तो मांग ले। तो युधिष्ठिर महाराज कहवे लगे कि महाराज मैं ये चाहूं कि मेरा जो छोटो भाई है वो जीवित आप कर दो। तो यक्ष पूछने लगे कि महाराज छोटे ही भाई को आप क्यों जीवित करना चाहो, जबकि भीम अर्जुन आदि और भी आपके भाई हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहवे लगे कि प्रभु कुंती को तो मैं जीवित हुई हूँ युधिष्ठिर, मगर मेरी माद्री मैया को भी एक पुत्र जी तो रह जाए, या के लिए आप मेरे छोटे भाई में से नकुल और सहदेव में से काऊ को आप जीवित कर दो। तो यह बात को सुनकर नहीं यक्ष महाराज बड़े प्रसन्न भये और उन्होंने सब पांडवन को जीवित कर दियो।
तो ये जो लीला भई है वो यही स्थान पे भई है। आज कालांतर में कोई भी विकास को कार्य यहाँ नहीं भयो है और उल्टो अतिक्रमण भयो है। ब्रजवासी ने यहाँ की जो जमीन है वो सब अधिग्रहण कर ली है, घेर ली हैं, और आप देख सको हो आज कैसी दयनीय स्थिति में यह तीर्थ विराजमान है, या कोई यक्ष सरोवर कहो जाए। ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा भी यही है कि नहीं जाए है। अनेकों श्रद्धालु यहाँ साल में पधारे हैं, परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि इन तीर्थन को हम संभाल के भी नहीं रख पाए। तो आप जब भी यहाँ पधारें तो यहाँ दर्शन के लिए आप जरूर आएं, क्योंकि ये कोई स्थान साधारण नहीं है। ये बड़े ही प्राचीन स्थान है, बड़े ही दुर्लभ स्थान है, जो अभी तो दर्शन के लिए हैं, है सके कालांतर में ये भी दर्शन खत्म हो जाएं। तो या के लिए आप जब भी यहाँ पधारें तो यहाँ दर्शन के लिए जरूर आएं। आज आपने हमारे संग में दर्शन प्राप्त करे पंच पांडव मंदिर के और यक्ष सरोवर के। श्रीधाम काम्यवन में विराजमान ये बड़ा ही सुंदर स्थान है। आज को ये भाव आप भक्तन को कैसो लग्यो, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन में आप शेयर करें, ताकि और भी भक्तन को इन गुप्त स्थान की जानकारी प्राप्त हो सके। या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो ब्रज के अलौकिक दर्शन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।